क्या हो अगर आपकी मोहब्बत की टाइमलाइन आपसे बिल्कुल उल्टी हो? जब आप उसका आज देख रहे हो, वो आपका बीता हुआ कल देख रही हो, और जब आप अपना भविष्य सोच रहे हो, वो उसे अतीत के रूप में जी चुकी हो। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम है योर टुमारो माई यस्टरडे। कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक रेलवे स्टेशन से। हमें एक लड़का दिखता है, नाम है तोशी। वो रोज़ की तरह अपनी आर्ट क्लास के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है। तोशी की नज़र एक अजनबी लड़की पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे देखता है, उसकी आंखें उस पर टिक जाती हैं। न जाने क्यों, लेकिन पहली ही नज़र में वो लड़की उसके दिल को छू जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसे पहली बार सच्चा प्यार हो गया हो। वो मन ही मन सोचता है, अगर ये लड़की उसी स्टेशन पर उतरे जहाँ मैं उतरता हूँ, तो मैं ज़रूर उससे बात करूँगा। किस्मत देखिए, थोड़ी ही देर में वही होता है। लड़की भी उसी स्टेशन पर उतरने लगती है। तोशी अब अपनी सारी हिम्मत समेटता है और बेहद मासूमियत से उसके पास जाकर कहता है, ज़रा सुनिए, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। ये बहुत अजीब है, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। क्या आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे सकती हैं? जब तोशी उस लड़की से उसका ईमेल आईडी मांगता है, तो पहले वो कुछ नहीं कहती। कुछ पल बाद वह शांत स्वर में कहती है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती। ये सुनते ही तोशी थोड़ा निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी और वह लड़की उसके साथ बात नहीं करना चाहती। मुस्कुराते हुए वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, और फिर धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लड़की, जिसका नाम एमी है, उसे रोकती है। वह मुस्कुराकर कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सच में मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। इसके बाद दोनों वहीं एक जगह बैठ जाते हैं और बातचीत शुरू होती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, पहला दिन, उनकी दोस्ती की शुरुआत। वे एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। तोशी बताता है कि वह कार्टून डिज़ाइनर बनने की तैयारी कर रहा है और इस समय उसकी उम्र 20 साल है। एमी भी कहती हैं, मेरी उम्र भी 20 साल है और मैं हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर रही हूँ। जब तोशी को पता चला कि एमी भी उसी की उम्र की है, तो वह बेहद खुश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच कोई खास कनेक्शन बन गया हो। एमी मुस्कुराकर पूछती है, मैं ही क्यों, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? तोशी इस सवाल पर थोड़ी देर चुप हो जाता है। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, लेकिन एमी को देखकर उसके दिल में कुछ खास महसूस हुआ था। उसी वक्त स्टेशन पर दूसरी ट्रेन आ जाती है और एमी को जाना होता है। तोशी थोड़ा घबराते हुए पूछता है, क्या हम फिर मिलेंगे? एमी पीछे मुड़कर उसकी ओर देखती है। उसकी आंखें नम थीं। तोशी चौंक कर पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? एमी बस मुस्कुराती है और कहती है, कुछ नहीं, कल ज़रूर मिलेंगे, और फिर बाएं कहकर ट्रेन में चली जाती है। उस दिन तोशी बहुत खुश था। उसने सारी बात अपने सबसे अच्छे दोस्त सोइची को बताई। सोइची भी उसकी खुशी देखकर बेहद खुश हुआ और उसे एमी को इम्प्रेस करने के कुछ मज़ेदार टिप्स भी दिए। अगले दिन तोशी पूरी उम्मीद लेकर ट्रेन में एमी को ढूंढता है, लेकिन आज वो नहीं आई। अगले दिन तोशी ड्राइंग बनाने के लिए चिड़ियाघर जाता है। वह जिराफ की तस्वीर बना रहा होता है, तभी अचानक एमी वहां आ जाती है। उसे देखकर तोशी थोड़ा हैरान रह जाता है। एमी उसकी ड्राइंग की तारीफ करते हुए कहती है, वाह, कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है तुमने, यह तो तुम्हारे स्कूल के डिस्प्ले में लगनी चाहिए। तोशी चौंक कर पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। एमी मुस्कुराकर बात को टाल देती है और कहती है, अरे, तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ अक्सर ड्राइंग करने आते हो। तोशी सोच में पड़ जाता है। उसे याद नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन वह ज़्यादा सवाल नहीं करता। एमी फिर उसे याद दिलाती है, कल तुमने कहा था कि तुम मुझे एक खास जगह दिखाओगे। इसके बाद दोनों नदी किनारे टहलने निकलते हैं। चलते चलते तोशी एमी को बताता है कि इस जगह से उसकी कई खास यादें जुड़ी हैं। वह कहता है, जब मैं करीब 5 साल का था तो एक बार यहाँ ड्राइंग करने आया था, लेकिन फिसलकर सीधे नदी में गिर गया था। ये किस्सा सुनकर दोनों मुस्कुराते हैं और उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहराने लगता है। तोशी अपनी यादों को साझा करते हुए एमी को बताता है कि जब वह 5 साल का था तो एक बार नदी में गिर गया था और लगभग डूब ही गया था, लेकिन ठीक समय पर एक महिला ने आकर उसकी जान बचा ली थी। ये सुनकर एमी हैरान होती है और कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब मैं 5 साल की थी तब मुझे भी एक आदमी ने डूबने से बचाया था। तोशी को यह बात अजीब लगती है और वो जवाब देता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर एमी गंभीर होकर कहती हैं, मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ी संयोग की बात लगती है, लेकिन यह सच है। इस बार की मुलाकात के दौरान तोशी आखिरकार हिम्मत करके एमी से उसका फ़ोन नंबर मांग लेता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह सारी बातें अपने जिगरी दोस्त सोइची को बताता है। सोइची बहुत उत्साहित होता है और कहता है, फिर देर किस बात की,
उसे कॉल करो और डेट पर चलने को कहो। मगर तोशी थोड़ा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे बात शुरू करे, तो सोइची खुद कॉल मिलाता है और एक एक लाइन समझाकर गाइड करता है कि क्या बोलना है। उसकी मदद से आखिरकार एमी डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तोशी और उसके दोस्त सोइची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सोइची अपने दोस्त को एक समझदारी भरी सलाह देता है। वो कहता है, जब भी एमी को कहीं घुमाने ले जाना हो, उससे पहले खुद उस जगह को जाकर देख लेना। इससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जगह कैसी है और क्या वहाँ जाना ठीक रहेगा या नहीं। तोशी अपने दोस्त की बात मानता है और अगले दिन अकेले ही कई जगहों पर घूमता है। वो हर जगह की खास बातों को ध्यान से नोट करता है, ताकि जब वो एमी को वहाँ लेकर जाए तो उसके लिए सब कुछ खास और तैयार लगे। जब तोशी स्कूल पहुँचता है तो वह देखता है कि उसकी बनाई गई तस्वीर स्कूल की डिस्प्ले पर लगी हुई है। उसे यह देखकर थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि ठीक पिछली मुलाकात में एमी ने ही कहा था कि यह तस्वीर डिस्प्ले पर लगनी चाहिए। हालांकि वह इस बात को नज़रअंदाज करता है और ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब तोशी और एमी साथ में खूब समय बिताने लगे हैं। ये दोनों मूवी देखने जाते हैं, साथ खाना खाते हैं और शहर की अलग अलग खूबसूरत जगहों पर घूमते हैं। शाम के समय जब ये दोनों एक खास जगह पर पहुंचे तो तोशी आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाता है और एमी से पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एमी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे नखरे झेल पाओगे? मैं बहुत इमोशनल हूँ और खाने पीने की बहुत शौकीन भी। तोशी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बिना झिझक कहता है कि वह उसकी हर बात मानने के लिए तैयार है। अगले दिन तोशी अपने दोस्त की मदद से एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा होता है। तभी अचानक एमी भी वहां पहुंच जाती है उसकी मदद करने। सोइची, जो तोशी का सबसे अच्छा दोस्त है, हैरान रह जाता है कि तोशी को इतनी प्यारी और मददगार लड़की कैसे मिल गई। वो दोनों की खुशियों को देखकर दिल से खुश हो जाता है। जब तीनों मिलकर हंसी मजाक के साथ नया घर सेट कर रहे होते हैं, तभी एमी अचानक चुपचाप एक कोने में जाकर रोने लगती है। तोशी और सोइची दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी उन्हें नहीं पता कि एमी क्यों रो रही है। इस रहस्य से थोड़ी ही देर में पर्दा उठेगा। सामान सेट करते समय एमी को एक बॉक्स मिलता है। तोशी बताता है कि यह वही बॉक्स है जो उसे उस औरत ने दिया था जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। जब वह 10 साल का हुआ था तब वह महिला दोबारा आई थी और यह बॉक्स देकर चली गई थी, लेकिन आज तक तोशी को नहीं मालूम कि उस बॉक्स में क्या है। तोशी बताता है कि उस महिला ने उससे वादा लिया था। वादा ये कि वह इस बॉक्स को तब तक नहीं खोलेगा जब तक सही समय न आ जाए। उसने कहा था कि जब समय आएगा वो खुद वापस आकर इस बॉक्स को खोलेगी। घर का सारा काम खत्म होने के बाद तोशी एमी को स्टेशन तक छोड़ने निकलता है। रास्ते में वह थोड़ी झिझक के साथ एमी से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? एमी मुस्कुराकर हामी भर देती है। फिर तोशी कहता है, ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। उसकी ये मासूमियत भरी बात सुनकर एमी की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। तोशी हंसते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत इमोशनल हो। एमी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर ट्रेन में बैठ जाती है और कहती है कि कल फिर मिलते हैं। अगले दिन ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। घर लौटकर एमी ने खुद खाना बनाया और वो खाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा तोशी के घर में बना करता था। खाना खाते वक्त तोशी हैरानी से पूछता है, ये तो बिल्कुल मेरी मम्मी के हाथों के खाने जैसा है। तभी एमी जल्दी में बोल पड़ती है, हाँ क्यों नहीं, ये रेसिपी तुम्हारी मॉम की ही तो है। उसे शायद एहसास नहीं था कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो तोशी को हैरान कर सकता है। एमी की बात सुनकर तोशी गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में सवाल उठने लगे। अब तक तो उसने एमी को कभी अपने घर नहीं ले गया, फिर वो कैसे जानती है कि उसकी माँ कैसा खाना बनाती हैं? जब तोशी ने इस बारे में उससे पूछा तो एमी ने हमेशा की तरह बात को टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार तोशी को कुछ बातें ज़्यादा याद आने लगीं। उसने कहा, शुरुआत में तुमने कहा था कि मेरी जिराफ वाली ड्राइंग डिस्प्ले पर लगनी चाहिए, और अगले ही दिन सच में वही हुआ। मुझे लगता है तुम भविष्य देख सकती हो। एमी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, काश ऐसा होता, लेकिन अगर सच में मैं भविष्य देख पाती तो तुम क्या करते? शेयर मार्केट में पैसा लगाते और अमीर बनते? तोशी जवाब देता है, नहीं, मुझे भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन एमी तोशी का नया हेयर स्टाइल बनाती है। जैसे ही वह उसे आईने में देखता है, स्क्रीन पर लिखा आता है, 15 दिन बीत चुके हैं, यानी उन्हें एक दूसरे से मिले हुए अब 15 दिन हो चुके हैं। शाम को जब तोशी एमी को स्टेशन पर छोड़कर घर लौटता है तो उसे अचानक एमी की एक डायरी मिलती है। शायद वो गलती से वहीं भूल गई थी। जिज्ञासावश वह डायरी को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल
उसमें सारी तारीखें उल्टे क्रम में लिखी थीं। जैसे जहां 10 तारीख के बाद 11 होनी चाहिए, वहां 9 तारीख लिखी थी। ये बात उसे और उलझा देती है। इसी बीच उसका फ़ोन बजता है। एमी कॉल पर होती है। वह घबराई हुई सी आवाज़ में पूछती है, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? तोशी जवाब देता है, हाँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तब एमी गहरी सांस लेते हुए कहती है, तोशी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताऊं, एक ऐसा राज जो मैंने आज तक तुमसे छिपा कर रखा है। मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और हाँ, जब आओ तो वो बॉक्स ज़रूर साथ लाना। अगले दिन जब तोशी और एमी मिलते हैं तो एमी उससे एक अजीब सवाल करती है। वह कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस दुनिया के जैसे ही एक और दुनिया है और मैं वहीं से आई हूँ, तो क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे? तोशी को यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान यह मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन एमी इसे सच बताते हुए कहती हैं, मैं एक अलग पैरेलल वर्ल्ड से आई हूँ। मेरी दुनिया का समय तुम्हारी दुनिया से उल्टा चलता है। तुम्हारा फ्यूचर मेरे लिए पास्ट है और तुम्हारा पास्ट मेरे लिए फ्यूचर। एमी फिर तोशी को यकीन दिलाने के लिए उसे बताती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ड्राइंग करने कहाँ जाओगे और वह तस्वीर डिस्प्ले पर लगेगी। यहाँ पर एमी ने जो कहा वह तोशी के लिए एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि यह सारी बातें वह पहले ही बता चुकी थी, जो कि एक सामान्य इंसान के लिए समझ पाना मुश्किल होता। एमी तोशी से कहती है, मैंने जानबूझकर तुम्हारे घर जैसा खाना बनाया ताकि तुम मुझे पूरी तरह से यकीन कर सको। इसके बाद वह उससे वही बॉक्स मांगती है जो तोशी के पास था। हैरानी की बात यह थी कि उस बॉक्स की चाबी एमी के पास ही थी। एमी ने ही तोशी की जान बचाई थी जब वह बच्चा था और वही बॉक्स उसे दिया था। जब तोशी ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर थी जिसमें एमी तोशी के परिवार के साथ नजर आ रही थी। यह देखकर तोशी हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक एमी ने तोशी के परिवार वालों से कभी मुलाकात नहीं की थी और वह तस्वीर उसके पास 10 सालों से थी। एमी फिर इसे समझाते हुए कहती हैं, हम यह तस्वीर आने वाले कुछ दिनों में लेंगे। अब बिना किसी और विकल्प के तोशी को इस पर यकीन करना पड़ता है। इसके बाद एमी बताती हैं, मैं हर 5 साल में केवल 1 महीने के लिए ही इस दुनिया में आ सकती हूँ। एमी तोशी को समझाते हुए कहती है, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तब तुम्हारी उम्र 5 साल थी और मेरी उम्र 35 साल थी। जब तुम 10 साल के हुए तब मेरी उम्र 30 साल हो गई और जब तुम 15 साल के होगे तब मैं 25 साल की हो जाऊंगी और आखिरकार जब तुम 20 के होगे तब मैं भी 20 की हो जाऊंगी। यही वह समय होगा जब हमारी उम्र बिल्कुल एक जैसी होगी। तोशी हैरान होकर पूछता है, अगर तुम्हारा आने वाला भविष्य मेरे लिए अतीत है, तो तुम्हें अपने भविष्य के बारे में कैसे पता चलता है? तुम मेरे भविष्य के बारे में जान सकती हो, ये तो समझ आता है, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य कैसे मालूम है? एमी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज से 5 साल बाद जब तुम 25 के हो जाओगे तब तुम ही मुझे यह सब बताओगे। और ये सारी बातें मैंने अपनी डायरी में लिखी हैं। एमी ने तोशी को बताया, जब मैं 5 साल की थी तब किसी ने मेरी जान बचाई थी और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तोशी को यह सब समझ में आ गया, लेकिन अगर किसी को अभी पूरी बात नहीं समझ आई हो तो वीडियो के अंत में सब कुछ साफ हो जाएगा। अब जब सारी सच्चाई तोशी के सामने आ चुकी थी तो उसे एमी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लग रहा था। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि अब तक उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वह सब एक नाटक था। एमी बस उस डायरी में लिखी बातों को फॉलो कर रही थी और बाकी सब कुछ झूठा लगने लगा। गुस्से में आकर तोशी एमी से कहता है, बस करो, अगर तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है तो फिर बेकार में यह प्यार का झूठा नाटक क्यों किया? तोशी गुस्से और दुख के साथ कहता है, अगर हमारी किस्मत में एक दूसरे के बचपन को बचाना है तो बस वही होता है ना। वह फिर रोते हुए कहता है, जिस एमी को मैं जानता था वह अब जा चुकी है। तुम मेरे भविष्य से हो। हमने जो भी कल किया तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा। तुम सिर्फ डायरी में जो लिखा है उसे देखकर एक्टिंग कर रही हो। यह सुनकर तोशी नाराज होकर वहां से जाने लगता है। एमी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता। उसकी उदासी देखकर उसका दोस्त समझ जाता है कि इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। वह तोशी को समझाते हुए कहता है, देखो, एमी बहुत अच्छी लड़की है, जो भी हुआ हो प्लीज़ बात करके यह झगड़ा ख़त्म करो। तोशी बहुत दुखी था। वह एमी की फ़ोटो देखकर उसके बारे में सोच रहा था और महसूस कर रहा था कि अब सब कुछ बदल चुका है। तोशी को अचानक एहसास होता है कि उसका दुख तो एमी के दुख के मुकाबले कुछ भी नहीं है। वह सोचता है कि जब भी एमी उससे मिलती है वह क्यों रोने लगती है। तोशी समझता है कि एमी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी पहली मुलाकात ही एमी की आखिरी मुलाकात थी। एमी हर दिन उससे दूर होती जा रही थी। इसकी इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद तोशी ने आज एमी से झगड़ा कर लिया।
जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वह तुरंत एमी से माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। फिर वह जल्दी से घर पहुंचता है, मोबाइल को चार्जिंग पर लगाता है और तुरंत एमी को कॉल करता है। लेकिन अफसोस, अब वह समय बीत चुका था। 12 बज चुके थे और अब जो एमी मिलने वाली थी वह तोशी के भविष्य से थी। इस नए समय में उसे आज के झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी तोशी ने स्टेशन पर जाकर एमी से मिलने का फैसला किया। उसने एमी को गले लगाकर उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उसकी भावनाओं को ठीक से नहीं समझ सका था। तोशी एमी को बताता है, कल मैं तुमसे सही तरीके से बात नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे अभी से माफ़ कर दो। इसके बाद ये दोनों एक साथ घर वापस लौट आते हैं। घर आते ही एमी तोशी को बताती है, जब मैं 5 साल की थी तब पहली बार इस दुनिया में आई थी। अगर उस दिन तुम वहाँ आकर मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। अब से ठीक 15 साल बाद जब तुम 35 साल के हो जाओगे तब वह समय तुम्हारे लिए आएगा। यह दोनों एक साथ ढेर सारी बातें करते हुए समय बिता रहे थे और स्क्रीन पर आता है 22वां दिन। अब एमी के पास सिर्फ 8 दिन बाकी थे। इसके बाद वह अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। अगले दिन से तोशी एमी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है और वे दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। तोशी ने एमी को अपने दोस्तों से भी मिलवाया, जहां सभी मस्ती और मजाक करते हैं। कुछ दिन बाद वह समय आ जाता है जब एमी को तोशी के परिवार से मिलना था। दोनों वही करते हैं जो डायरी में लिखा हुआ था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो भविष्य बदल सकता है और शायद वे कभी एक दूसरे से मिल भी न पाएं। अगले दिन तोशी एमी को अपने घर लेकर आता है। तोशी की माँ ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाने के दौरान एमी तोशी की माँ से उस खाने की रेसिपी के बारे में पूछती है और अब तोशी को समझ में आता है कि एमी ने उस दिन कैसे उसके घर जैसा खाना बना लिया था। इसके बाद वे वही फैमिली फ़ोटो लेते हैं जो उस बॉक्स में थी। जब तोशी एमी को उसके घर छोड़ने जा रहा था तो वह रोने लगा। रोते हुए वह एमी से कहता है कि आखिर क्यों हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और हमारी किस्मत ऐसी क्यों है। एमी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जितना वह आज दुखी था, उससे कहीं ज़्यादा एमी उस दिन दुखी थी जब वह पहली बार तोशी से ट्रेन में मिली थी। जब तोशी ने पूछा था कि क्या हम दोबारा मिलेंगे, तब एमी चाहकर भी उसे नहीं बता सकी कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। वह उस समय अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाई और न ही वह सामने आकर रो सकी। अगले दिन तोशी का आखिरी दिन था जब वह एमी से मिल रहा था और एमी के लिए वह पहला दिन था जब वह उससे बात कर रही थी। एमी थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि उसके लिए आज वह पहली बार तोशी से मिल रही थी जब उनकी उम्र 20 साल की थी। तोशी इस बात को बहुत अच्छे से समझता था और वह कहता है, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारा पहला दिन है। जैसा तुम मुझे आज देख रही हो, मैं 1 महीने पहले ऐसा नहीं था। तोशी आज एमी की पेंटिंग बनाना चाहता था और एमी ने भी हाँ कह दिया। जब तोशी पेंटिंग बनाना शुरू करता है तो एमी उससे पूछती है, क्या तुम मुझे शुरू से सब कुछ बता सकते हो। वह यह भी याद दिलाती है कि उसने 5 साल पहले सब कुछ सुना था और उसे डायरी में लिखा भी था, लेकिन वो बातें ज़्यादा डिटेल में नहीं थीं। अब जब तोशी को सब कुछ अच्छे से याद है तो एमी उसे फिर से शुरू से बताने की विनती करती है। तोशी कहता है, हाँ, क्यों नहीं। अब उसे यह समझ में आ जाता है कि एमी अपना भविष्य कैसे जानती थी, क्योंकि वही तो उसे सब कुछ बता चुकी थी। कहानी सुनाते सुनाते तोशी फिर से रोने लगता है और एमी से कहता है, जब भी तुम रोती थी तो मैं समझता था कि तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन अब देखो, यही हाल मेरे साथ हो रहा है। मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। खैर, किसी तरह वह अपनी पेंटिंग पूरी करता है और फिर एमी को स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है। आज तोशी और एमी की आखिरी मुलाकात थी। अब वह कभी भी 20 साल की एमी से दोबारा नहीं मिल सकेगा। दोनों एक बेंच पर बैठे थे, हाथों में हाथ डाले। एमी ने भावुक होकर पूछा, क्या मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन पाई। तोशी मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल। इस 1 महीने में हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एमी अचानक वहां से गायब हो गई। इसके बाद कहानी हमें 5 साल आगे ले जाती है। अब तोशी 25 साल का हो चुका है। वह एमी से मिलने उसके स्कूल पहुंचता है। इस समय एमी की उम्र सिर्फ 15 साल है। तोशी उसे वही पेंटिंग दिखाता है जो उसने सालों पहले बनाई थी। पेंटिंग बहुत सुंदर थी और एमी उसे देखकर मुस्कुरा उठती है। फिर तोशी एक बार फिर उसे सब कुछ समझाता है कि जब वह 20 साल की होगी तब उसे क्या करना है और कैसे वह सब कुछ उसी क्रम में दोहराना है जैसा पहले हुआ था। अब कहानी एमी के नज़रिए से दिखाई जाती है। जब तोशी ने उसे सब कुछ समझा दिया और वह पेंटिंग देकर चला गया, तब एमी की उम्र 15 साल थी। इसके 5 साल बाद जब एमी 20 साल की हुई, वह फिर से तोशी से मिलने आई।
यह वही पल था जो तोशी के लिए आखिरी दिन और एमी के लिए पहला दिन था। अगले दिन तोशी ने एमी को अपने परिवार से मिलवाया। इसी दौरान धीरे धीरे एमी को भी तोशी से सच्चा प्यार हो गया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वह उससे एक दिन और दूर होती जा रही थी। यही वजह थी कि जब भी वह तोशी से मिलती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इस भावना को ऐसे समझा जा सकता है, जब तोशी ने पहली बार एमी से पूछा था, क्या हम दोबारा मिलेंगे? उस दिन एमी के लिए उनकी आखिरी मुलाकात थी। वह चाहकर भी नहीं बता सकी कि यह उनका अंतिम साथ होगा। उस दिन उसने जो दर्द अपने दिल में छुपाया, उसे कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तोशी 35 साल का हो जाता है। उसी समय वह एक छोटी सी बच्ची एमी की जान बचाता है और उससे कहता है, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद कहानी फिर से उसी शुरुआती सीन पर लौट आती है, जहां एमी ट्रेन में खड़ी है। आज एमी का इस दुनिया में आखिरी दिन है और वह जानबूझकर ट्रेन में तोशी के सामने खड़ी होती है ताकि वह उसे देखे और उससे बात करे। हालांकि एमी को तोशी के बारे में सब कुछ पहले से पता होता है, लेकिन तोशी के लिए यह उनकी पहली मुलाकात होती है। जैसे ही तोशी की नज़र एमी पर पड़ती है, उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो जाता है और वहीं से शुरू हुई यह भावुक कहानी वहीं आकर ख़त्म हो जाती है। यह एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।